घर सिर्फ चार दीवारों का नाम नहीं, ये है अपनों की मुस्कान, खुद का एक आशियाना। मुंब्रा के सबसे प्राइम लोकेशन MM वैली शिमला पार्क के पास एक खूबसूरत एक बेडरूम फ्लैट आपका इंतजार कर रहा है। 490 SQFT का स्पेशियस एरिया, लिफ्ट वाली मॉडर्न TMC बिल्डिंग, और सबसे बड़ी बात ये है रेडी टू मूव। अपना ड्रीम होम पाइए सिर्फ $44,50,000 में। लोकेशन भी बेस्ट, लाइफस्टाइल भी बेस्ट, आखिर घर वही तो होता है जहां दिल सुकून पाए। बुक कीजिए आज ही, लिमिटेड यूनिट्स अवेलेबल। Your dream home awaits. Contact now. रफीक कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार गुट मुमरा कलवा विधानसभा क्षेत्र के अध्यक्ष शमीम खान और उनके तमाम साथी पदाधिकारी पूर्व नगर सेवकों द्वारा 30 सितंबर का मुमरा कोसा की ट्रैफिक समस्या के लिए ऐलान किया गया जन आक्रोश आंदोलन। आखिरकार ये आंदोलन मुमरा पुलिस स्टेशन में ट्रैफिक विभाग के पुलिस उपायुक्त DCP पंकज सिरसाट के साथ हुई एक मैराथन चर्चा के बाद स्थगित कर दिया गया है। बस इतना ही कहेंगे, ऐसी मीटिंगें पहले भी बहुत हुई, लगातार मीटिंगें हुई, लेकिन मीटिंगों में तय बातों का कभी न ट्रैफिक विभाग ने, न कभी मनपा ने, न कभी जनप्रतिनिधियों ने अमल किया हो, ऐसा कभी दिखाई नहीं दिया। अब 30 दिन की मोहलत में पहली बार ट्रैफिक DCP ने आकर यहाँ पर एक सिंसियरिटी दिखाई है, प्रशासनिक स्तर पर एक संजीदगी से उन्होंने आकर के चर्चा की है। तो वो एक उम्मीद है कि DCP पंकज सिरसाट साहब ये पहल करेंगे, पायलट प्रोजेक्ट के तहत जो 4 रास्ते के हिस्से उन्होंने चुने हैं उसको क्लियर करने के लिए स्टेशन से लेके शिमला पार्क तक। तो किस तरह का बदलाव आएगा, 30 दिनों में क्या सुधार आएगा। हालांकि लोगों को भी अपनी मानसिकता बदलना चाहिए, अपनी आदतों को बदलना चाहिए, जो सबसे ज्यादा जरूरी है। तो इसके बावजूद ये प्रयास कितने काम आएंगे, कितनी कोशिशें सफल होगी, मिलते हैं 30 दिन के बाद। अगर फिर से इनकी जन आक्रोश आंदोलन की तैयारी रहेगी, घोषणा होगी, तो इस मुद्दे पर, नहीं तो किसी अगले मुद्दे पर। हो गया ना। जिस तरह से आप लोग ट्रैफिक का आंदोलन जो इन्होंने आपको वाले पीछे आ जाओ। सर, आज आप मुमरा पुलिस स्टेशन आए, NCP SP के पदाधिकारियों द्वारा, अध्यक्ष शमीम खान द्वारा ट्रैफिक समस्या को लेकर कल आंदोलन की घोषणा थी, उसी पर आप उनसे चर्चा करने आए थे। क्या आपके सामने यहाँ के शहर की ट्रैफिक समस्या के मुद्दे रखे गए, उस पर आपने किस तरह से उनको रिस्पॉन्स किया है, क्या पूरी समग्र जानकारी सर क्या बताई? आज कल आंदोलन होने वाला था, उस आंदोलन के मद्देनजर रखते हुए और वास्तविकता में मुमरा में चल रहे ट्रैफिक की समस्या के दौरान इसके वजह से आज मीटिंग रखी गई थी। उसमें कई मुद्दों पे डिस्कशन हुआ। तो हमारी तरफ से हमने ट्रैफिक पुलिस, लोकल पुलिस और TMC जो सहायक आयुक्त तो यहाँ पे है चौधरी साहब, इनके साथ बैठक में ऐसा तय किया गया कि 4 रोड पे पायलट प्रोजेक्ट लिया जाएगा। 4 रोड को पहले, एक तो शिमला पार्क, दूसरा दाभोलकर नाका, तीसरा किस्मत कॉलोनी और चौथा यम गेट स्टेशन परिसर। इस परिसर में पहले ज्यादा से ज्यादा कार्रवाई करके इस परिसर को लोगों के लिए आने जाने के लिए और रहने के लिए सुसहाय किया जाएगा। इसके लिए हमने अनुरोध किया है कि अगले 30 दिनों तक प्रशासन को टाइम दिया जाए। इस बारे में उन्होंने मान्यता और सहमति दर्शाई है कि हम आपके साथ है, आपको जो वॉलंटियर चाहिए वो भी देंगे, जो आपको कट्स बंद करने उसके लिए भी हम लोग आपके साथ में रहेंगे। और इस तरीके से सब क्योंकि ट्रैफिक से निजात पाना ये अकेला ट्रैफिक डिपार्टमेंट नहीं कर पाएगा। जब तक पूरे यहाँ के रहने वाले और यहाँ के जो है, जब तक ये कोऑपरेट नहीं करेंगे
ये इसमें खुद पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तब तक ये चीज मुश्किल है करना। तो इसीलिए सबने अपना अपना पार्टिसिपेशन देने के लिए सहमति दर्शाई है। और मैडम जी ने उनका जो वो फाउंडेशन चलाती है उनकी तरफ से वो जो वॉलंटियर्स है वो भी हमें जहाँ पीक टाइम रहता है ट्रैफिक का शाम को और अर्ली मॉर्निंग और स्कूल छूटने के समय में और बैरिकेड्स और कुछ जामर्स देने के लिए सहमति शानू पठान जी और शमीन खान साहब ने इन्होंने दर्शाई हुई है और भाई साहब ने भी। तो सबसे अनुरोध करता हूं मैं इसमें मुख्य भूमिका माननीय आमदार जितेंद्र आव्हाड साहब की रही है कि उन्होंने बताया था कि आप एक बार इनसे बात कर लीजिए और फिर आगे की ये करिए। तो हमने उनको 30 दिन मांगे, 30 दिन में अगर हम लोग नहीं कर पाते तो आगे वो करने के लिए फिर उनके रास्ते खुले हैं। ठीक है सर, मुमरा कौसा में आम आदमी, आम मोटर व्हीकल चलाने वाला, 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, 4 व्हीलर और पैदल चलने वाला, ये सभी ट्रैफिक नियमों का पालन करें। ये पूरी प्रोसेस में धार्मिक संगठन, सामाजिक संगठन, इनकी सहभागिता बढ़े और अपनी एक मेरा शहर मेरी जिम्मेदारी की सोच के तहत हम ट्रैफिक से निजात पाए। इसके लिए इन सभी से क्या अपील करेंगे, क्या संदेश देंगे? बराबर है आपने जो कहा कि जैसे मेरा घर मेरी जिम्मेदारी होती है, मेरा मोहल्ला मेरी जिम्मेदारी होती है, तो शहर प्रशासन की जिम्मेदारी खाली एक प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं रह पाएगी। इसमें प्रशासन 50% आगे आएगा और 50% आप आगे आएंगे तो 100% इससे निजात हो जाएगी। तर सगळ्यांना ह्या याच्यातनं आपल्या सगळ्या याच्यातनं विनंती आहे की कृपा करून पायी चालताना ट्रॅफिक वाला बाजूला असेल तर कृपा करून त्याच्या बाजूला थांबा, त्याला हे करा, त्याच्याशी बोला, सर मला रस्ता क्रॉस करून द्या, तो देईल, त्याचं काम आहे ते करायचं। पण तुम्ही प्रत्येक वेळेस प्रत्येक गाडीला जर क्रॉस केलं, प्रत्येक रस्त्यावर बघायला गेलं तर बांगडा म्हणजे हात कधी वरती म्हणजे स्वतःच्या जीवाला धोका, दुसऱ्याच्या जीवाला धोका तुम्ही निर्माण करताय। बरं लोकांना हे कळतही नाही सर, क्या मैं करके निकल आया ना, अरे 2 मिनिटं, 1 मिनिट, 2 मिनिटं, 3 मिनिटं, 5 मिनिटापेक्षा तुम्हाला रस्त्यावर थांबायची गरज नाही पडणार। तुम्ही 5 मिनिटं जर एका ठिकाणी थांबलेत तर तुम्हाला रस्ता क्रॉस करण्यासाठी सुसहाय्य होईल। पण तोच तुम्ही डेंजरसली रस्ता क्रॉस केला तर त्याचा तुमचा गंभीर अपघातही घडू शकतो आणि चुकून मृत्यूही घडू शकतो। हे टाळायचं असेल तर थोडस आपण रस्त्यावर उतरल्यानंतर पेशन्स असणं गरजेचं आहे। आणि जे राईट टर्न करणारे असतात, जर त्याला राईट टर्न करायला जागा नसेल तर कृपया करून त्यांनी थोडस थांबावं, नाही तर प्रत्येक जण आपली थोडी त्याला दिसतंय, उमऱ्यातली परिस्थिती अशी आहे, त्याला दिसतंय पुढे त्याची गाडी जाणार नाही तरी तो आडवी टाकतो, म्हणजे तो स्वतःही त्रास होतो आणि ज्याला क्रॉसने जायचं असतं त्यालाही त्रस्त करतो। तर प्रत्येकाला विनंती राहील की कृपा करून आपण जिथं आहात तिथं थोडस वेळ थांबा, रॉंग साइड कोणी करू नका। मेजर प्रॉब्लेम रॉंग साइडनी होतात आणि रॉंग साइड नि काढता किमान 1 ते 1.5 तास जातो आणि त्याने पूर्ण ट्रॅफिक प्रचंड प्रमाणात जाम होती। आणि आपल्याकडे एवढाही स्टाफ नाही की प्रत्येक ठिकाणी प्रत्येक पॉइंटला हे करेल। प्रत्येकाने जर आपल्या मनात एक छोटासा ट्रॅफिक पोलीस फक्त रॉंग साइड आणि ट्रिपल सीट, आणि मुंब्राकरांना विनंती आहे, त्यांच्या पालकांना विनंती आहे, कृपा करून जे अंडर 18 असतील, ज्यांना लायसन्स नहीं, मुमरा वालों से सभी से नागरिकों से विनंती है, सभी माता पिता से विनंती है कि अपने 18 साल के छोटे लड़के को और जिस लड़के के पास लाइसेंस नहीं है उसको कृपया करके अपना वाहन जो भी आपकी गाड़ी है उसको चलाने के लिए न दी जाए। अगर उसमें उसकी बोल नहीं सकते, अगर कुछ गड़बड़ होगी, मौत होगी, तो हादसा हो गया कुछ भी, तो उसकी पूरी जिम्मेदारी जो गाड़ी का मालक है उसकी रहती है, तो उसके ऊपर गुना दाखिल हो सकता है मर्डर का। तो कृपया करके ये सब पूरा कानूनी कार्रवाई रोकने के लिए और अपने बच्चों की जान बचाने के लिए ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए और ट्रैफिक पुलिसकर्मी बढ़ाई जाएगी मुंब्रा शहर में। मुंब्रा में
एक अधिकारी और 4 लोग और अलग से दे रहा हूँ मैं अभी, ठीक है। मेरे पास भी पूरे इसमें क्रंच है, पूरा थाना आयुक्तालय में 700 कर्मचारी है, फिर भी एक अधिकारी और 4 कर्मचारी नए से जो 3-4 पॉइंट दिए बताए गए उसके ऊपर लगाने के लिए मैं दे रहा हूँ, ठीक है। अभी आपने मीटिंग कर दी है, आपने कहा कि एक 30 दिन का टाइम दिया गया, क्या 30 दिन के बाद ये जो है ट्रैफिक क्लियर होगी? मीटिंग होगी 100% कुठेही क्लिअर करता शक्य नाही, पण प्रयत्न करणं ही सगळ्यात मोठी गोष्ट असते आणि प्रयत्नांती परमेश्वर, तर प्रयत्न आपण करूयात। प्रयत्न केल्यानंतर काय रिझल्ट देते त्याच्यानंतर आपण त्याच्यावर चर्चा करू। सर ये जो टोइंग को लेकर जो मसला चल रहा है, टोइंग वैन को लेकर, जो टोइंग गाड़ी उठाती है उसको लेकर काफी यहाँ पर विवाद होता है। सर्विस रोड क्लियर कर तो इलीगल रिक्शा का भी सवाल इलिगल रिक्षासाठी आपण आरटीओ मार्फत आपण आणि आरटीओ ची टीम बनवून त्याच्यावर कारवाई करत आहोत। ये भी हिंदी में बोले कि यहाँ पे ना जो बोगस रिक्शाज है, अनपास और बिगर परमिट की रिक्शा यहाँ चल रही है, उसके लिए अलग से आरटीओ के साथ टीम बनाई जाएगी और उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। शिमला बार का सर्विस सेंटर वो क्लियर करने की हमेशा मांग की जाती है, आज तक वो clear झालं, नहीं आता हुआ मी है। त्याच्यावरच बोललो की पहिले सांगितलं की हे 4 रोड पायलट घेतले, त्याच्यावर जर कारवाई नाही गेली तर पुढच्या वेळेस तुम्ही आम्हाला विचारा, टोइंग ठीक है। वैन को लेकर हमेशा यहाँ पर अक्सर देखा जाता है टोविंग व्हॅनचं आता मध्ये 15 दिवस त्या व्यक्तीने जो की पावती एक क्लिअर करत होता, त्या पावत्या ज्यांनी करत होता त्याला युनिफॉर्म नव्हता, त्याच्यामुळे त्या टोविंग व्हॅनची 15 दिवस टोविंग सर्व्हिस आपण बंद केली होती। जर परत असंच काही निदर्शनास आलं तर त्याला एक चान्स देण्यात येईल, त्याच्यानंतर परत आता त्याला एक चान्स दिलाय, आता जर परत त्याच्याकडनं असं झालं तर त्याच्याबरोबरचा जो करार आहे तो रद्द करण्यात येईल। सर जब से आपने यहाँ पे चार्ज लिया है, जब से आपको कहीं मुमरा पर कहीं कार्रवाई करते हुए कोई नहीं दिखा है, आप पर बड़ा सवाल यहाँ पर मुमरा में उठता है, आखिर क्यों? आप नहीं कहीं नहीं से हमारी कार्रवाई चालू है और अभी है ना 4 दिन से इनका शमीम भाई का और भाई साहब ये सब इनका लेटर आने के बाद हमने आयर साहब से बात करके हम कोऑर्डिनेट करके है ना स्पीड अप कर दिया है। अभी हमारा अंदर डिस्कशन हुआ है, डीसीपी साहब ने कह दिया है वो 30 दिन के अंदर हम कोऑपरेट करेंगे। चौधरी साहब, ये तो पायलट प्रोजेक्ट में जो 4 आपने स्पॉट दिए हाँ। मुख्य सड़क के, हाँ। है ना, एम गेट से लेके दामुलकर फिर चांदनगर का नाच और शिमला पार्क में अभी आपने सुना हम सालों से बोल रहे हैं सर्विस रोड क्लियर करो करो, कब करेंगे आप? सर शिमला पार्कला चालू केलं 4 दिवसाला नहीं सर, वो कार्रवाई होती है, सर्विस रोड फिर वापस छोड़ दी जाती है। कंप्लीट करना और उसको वाई जंक्शन तक चालू एका करना, महीने में अतिक्रमण हटाना, इस महीने में वो हो जाए। इस महीने में हो जाएगा सब, कल ही महीना खत्म होगा। नहीं इस महीने में मतलब 30 दिन दिए है ना आपने। अच्छा, अगले 30 दिन। हाँ, अगले 30 दिन। 30 दिन में हो जाएगा। इसमें एक मिनट साहब, 30 दिन जो है वो ट्रैफिक के लिए दिया गया है, इनके लिए ज्यादा 10 दिन, आपके लिए 10 दिन के बाद घेराव है, उनके लिए हमने दिया है क्योंकि उस पर ट्रैफिक पे टाइम के लिए टाइम ज्यादा लगता है ना, ये बंद करो वो खोलो, ऐसा है। आप मेरे को जो 4 मांगा है हमने आपके उसको साथ जो क्लियर कर, कार्रवाई अभी 10 करते हैं दिन में ना और हॉकर्स उसके का बाद में जो हॉकर्स लोगों को छोड़ देते हैं, देने नहीं, वालों को, तो क्या ऐसे ही पैसे लेके छोड़ दिया जाएगा? नहीं, छोड़ेंगे नहीं अभी प्रभाग स्ट्रिक्ट समिति क्योंकि के शिमला बाद पार्क उसी वजह से ही है। उस पे क्या कार्रवाई की आपने? कई बार हमने भी पत्र व्यवहार किया किधर प्रभाग समिति के बाहर, हाँ तो हमने आपको पर्सनली आके मिला था, उसका नहीं, ठीक है वो पर्सनल आपका है ना, आप पर्सनल बात करो। ये पब्लिक की नहीं, नहीं, हो जाएगा। पब्लिक का है। ओके मैंने बोला ना हो जाएगा। कंप्लेन सार्वजनिक है। चौधरी साहब, सबसे बड़ी जाके उन्होंने कंप्लेंट की। ट्रैफिक विभाग लगातार ये कहता है कि पार्किंग जोन नहीं दिया गया मोगरा में महानगर पालिका की तरफ से, तो पार्किंग जोन आप कब पार्किंग जोन या बोर्ड बोल रहे हो आप? नहीं बोर्ड होने चाहिए ना, बोर्ड का क्या मतलब है? बोर्ड क्या करेंगे? जहाँ बोर्ड रहेगा वही बोर्ड लगाएंगे ना, मतलब क्या लगाएंगे? नहीं नहीं हेड ऑफ सर, भाई साहब भाई आपने साहब क्या आज यहाँ कहना पर चाहोगे? सर से काफी देर घंटों भर आपकी मीटिंग हुई, तो क्या मीटिंग में नतीजा निकला है कि आप लोगों ने 30 दिन का टाइम दिया है, तो अगर 30 दिन के बाद नहीं होता ये हाल, तो आगे का क्या होगा आप लोगों का? देखिए ऐसा है कि हमने पूरी बात किया है और शहर के हर मुद्दों को रखा है, छोटे बड़े सारे मुद्दों को। उन्होंने हमसे 30 दिन का टाइम लिया है, इवन एएमसी को हमने 10 दिन का टाइम दिया है कि जितने भी सर्विस रोड है वो क्लियर हो जाना चाहिए। तो उन्होंने 30 दिन का टाइम लिया और लिखित दिया है 30 दिन के अंदर जो है वो सारी कार्रवाई करके अगले तारीख क्या बताया उन्होंने, 30 तारीख को हमारी दूसरी मीटिंग
यहाँ पर वापस होगी कि आपने कार्रवाई क्या क्या किया और कितना प्रोग्रेस हुआ, और उसके बाद अगर कुछ भी गड़बड़ हुआ तो हमारा जो शमीम भाई ने जन आक्रोश अध्यक्ष जी ने रखा था उस पे फिर हम राष्ट्रवादी कार्यकर्ता कायम रहेंगे। भाई साहब, इसके पहले भी मीटिंग हुई थी मुमरा प्रभाग समिति में, उस वक्त भी यही बोला गया था ये आखिरी मीटिंग ऐसा है, देश इसके बाद आश्वासन clear हो। देश आश्वासन पे चल रहा है, वो भी आश्वासन था, लेकिन ये जन आक्रोश है। एक मिनट और एक चीज बताता हूँ, ऊपर बाईपास पे जो हादसा हुआ है मेरा, गांव देवी और रफीक भाई अपना बंजारपाड़ा, और उधर जो ऊपर बंजारा बस्ती, और उधर जो मस्जिद है उधर से जो नागरिक निकलने का वो है, उसको लेटर पीडब्ल्यूडी को दे दिया गया है, वहां पे ट्रक को स्लो किया जाएगा ताकि एक्सीडेंट से बंद हो जाए। ऐसे 2 पॉइंट और अक्सर मैं देखा मैंने भाई साहब, जैसे खड़ी मस्जिद का जो पॉइंट्स है, हाँ। दरगाह के लिए लोग अक्सर क्या क्रॉसिंग करते हैं, वहाँ भी- सरकार का जो क्रॉसिंग, ठीक है सर, वो भी ले लूंगा, ठीक है, यस यस यस, अच्छी बात है, मैं अभी बात कर लेता हूँ, अभी इसमें तीसरा डालता हूँ। कई बार आप लोगों की बैठक और मीटिंग हुई, मुझे सुनो, मुझे भाई सुन लो, मुझे पूरी उम्मीद है कि अब की बार जो मीटिंग हुई है डीसीपी साहब खुद आए, वो डीसीपी खुद आए थे, और एक डीसीपी ने अगर आश्वासन दिया है तो उसको हम मान करते, लेकिन 30 दिन के बाद अगर आप लोगों को भी प्रोग्रेस नहीं दिखा तो आप लोग हमसे सवाल बिल्कुल पूछ सकते हैं, और फिर आप ही लोग को लेके इनका जो करना हो हम कर देंगे। से चर्चा की, आप तमाम जिम्मेदार लोग थे, क्या आप लोगों ने मुद्दे रखे, क्या उन्होंने रिस्पांस किया? एएमसी गणेश चौधरी थे, उन्होंने भी उसमें क्या भूमिका निभाने की बात कही है, क्या पूरी समग्र चर्चा रही है, क्या बताएंगे? सबसे पहली बात तो यह है कि मैं अपने तमाम पत्रकार भाइयों का शुक्रिया अदा करता हूं कि तकरीबन 2 से ढाई घंटा आपको वेट करना पड़ा। मीटिंग लंबी चली, जिसमें हमारे यहाँ के डीसीपी साहब ट्रैफिक के सिरसाट साहब, और हमारे यहाँ के लॉ एंड ऑर्डर अनिल सिंधे साहब, और यहाँ मुमरा के एएमसी चौधरी साहब, और उनके साथ साथ में अतुल अहिर साहब, ये ऑफिसर्स बैठे हुए थे। उनके साथ चर्चा सैयद अली भाई साहब की क़यादत में हम लोगों ने यहाँ पे किया। अभी पत्रकार भाइयों का सवाल था कि आप लोग ऐलान करते हैं फिर कैंसिल कर देते हैं। भाभी ने कहा कि इसके पहले भी हमने कहा था प्रभाग समिति की ऑफिस में कि ये लास्ट हमारा मीटिंग है, इसके बाद कोई मीटिंग नहीं होगी। तो भाभी आपने एकदम सही सवाल किया है मेरे से, मैं इसका जवाब देना चाहता हूँ रफीक आमदार साहब कि ये जो मीटिंग हमने इसके पहले किया था मुमरा प्रभाग समिति के ऑफिस के अंदर, उसके अंदर भाई साहब आप भी मौजूद थे, जितेंद्र अवार्ड साहब भी मौजूद थे, शानू भाई थे, और हमारे पार्टी के तमाम नगर सेवक और पार्टी के लोग मौजूद थे, पत्रकार भाई मौजूद थे। वहां पे ये तय हुआ था कि हम लोग इसके बाद मुमरा प्रभाग समिति में मीटिंग नहीं लेंगे, अब हमारा जन आक्रोश आंदोलन होगा। जिस जन आक्रोश स्थगित कर दिए ना, जी हम उस पे आएंगे। जिस जन आक्रोश आंदोलन को लेकर रफीक कामदार साहब, हम लोगों ने बैनर लगाए, हमने पूरे शहर को आप पत्रकार भाइयों के जरिए घर घर इसका संदेश पहुंचा रफीक कामदार साहब। आज उसकी देन है कि डिपार्टमेंट जागा। डीसीपी सिरसाट साहब खुद मुमरा पुलिस स्टेशन में आए भाई साहब, और डीसीपी साहब ने इस चीज को सीरियस लिया, और यहाँ के अतुल आहिर साहब ने 4 दिन के पहले ही रोड पे उतर के शिमला पार्क का सर्विस रोड और ऐसे बहुत सारी जगहों पे जाकर के उन्होंने कार्रवाई चालू की ट्रैफिक के साथ, उनकी पूरी टीम के साथ। एएमसी साहब की बात रही तो एएमसी साहब ने अपने तरीके से, अब तक वो रोड पे नहीं दिखे, इसके लिए आज भी उनको भाई साहब ने टाइम 10 ही दिन का दिया है। तो मैं पत्रकार भाइयों के माध्यम से अपने शहरवासियों को ये बताना चाहता हूं कि ये जो आज की मीटिंग हुई, उस मीटिंग के अंदर डीसीपी साहब ने ये लेटर दिया है। ये लेटर मैं स्कैन करके आपके एक एक पत्रकार भाइयों के व्हाट्सएप पे हमारे ग्रुप में आपको मिल जाएगा। दूसरी बात यह है कि इस लेटर के अंदर जो जो सब्जेक्ट लिखा है मैं उस पर भी आता हूँ। ये जो आज का हमारा प्रोटेस्ट यानी कल का था, उसको हमने डीसीपी साहब के रिक्वेस्ट के मुताबिक रफीक कामदार साहब, हमने इसको पोस्टपोन किया, स्थगित किया है, नॉट कैंसल नहीं किया है।
इसको ये तो कंटिन्यू रहेगा, इसके ऊपर हमारी पूरी निगाहें रहेगी। जिस तरीके से हम लोग बार बार मीटिंग लेते हैं, क्या होता है शहर में एक मैसेज जाता है, लोग कहते हैं भाई ये लोग मीटिंग लेते हैं, ये लोग बातें करते हैं, तो फिक्र हमारी है क्योंकि शहर हमारा है। अगर शहर हमारा है तो हमारी फिक्र होना चाहिए। उन चीजों को देखते हुए हम लोग यहाँ मीटिंग लेते हैं। मीटिंग के अंदर जो चर्चा हुई है कामदार साहब, उसके अंदर हम बताना चाहेंगे आप तमाम पत्रकार भाइयों के माध्यम से, उसके अंदर सबसे पहला पॉइंट ये था कि शिमला पार्क का सर्विस रोड साफ कर दिया जाए जिससे ट्रैफिक आगे निकल जाए। लेकिन उसके बाद दूसरा पॉइंट ये था कि जो रशीद कंपाउंड का नाका है, रशीद कंपाउंड का जो माज होटल है, वहां का सर्विस रोड पूरा क्लियर किया जाए। वहां पे भी 4 दिन से कार्रवाई चल रही है। उसके अलावा जो मित्तल रोड की एंट्री है रफीक कामदार साहब, जहां अक्सर आपसे मुलाकात मेरी हो जाती है, उस एंट्री पे भी कहीं ना कहीं अगर हम देखते हैं तो वहां पे बहुत सारे टेम्पो, बहुत सारे रिक्शा भाई साहब वहां पे खड़े रहते हैं। हमने उनसे मांग किया है कि आप इनको यहाँ से तुरंत हटा दो। उन्होंने कहा उस पर कार्रवाई चालू हो गई है। उसके अलावा शहर में सिग्नल नहीं है। डीसीपी साहब ने 2 सिग्नल देने का प्रॉमिस किया है। एक सिग्नल उन्होंने कहा है, अलमास भाई साहब ने उनसे कहा है एक अलमास के नाके पे लगाइए, और एक सिग्नल उनको कहा गया है लगाने के लिए अपना अमृतनगर जो सर्कल है वहां पे। तो 2 सिग्नल लगेंगे सबसे पहले। उसके अलावा उन्होंने कहा हमारे पास जामर नहीं है। कामदार साहब, इसके पहले भी हम लोगों ने 100 जामर उनको दिया था भाई साहब। आज भी हमने ऐलान किया है कि हम लोग उनको 100 जामर देंगे और साथ साथ में 25 बैरिकेडिंग जो रहता है उनको सपोर्ट करने के लिए हम उनको वो देंगे। इस तरीके से जो बस स्टॉप बनाए गए शहर में अच्छे, वहां लाके गाड़ियां पार्किंग कर दी जाती है, उस पे कहा है उन्होंने हम उसको साफ करेंगे। हमने मांग किया है कि कहीं ना कहीं कांस्टेबल की कमी है। डीसीपी साहब ने कहा है कि हम कांस्टेबल बढ़ाएंगे, थोड़ा दिक्कत है लेकिन बढ़ाएंगे। वार्डन की जो बात है उन्होंने सब अपने डायरी में नोट किया है कि ये वार्डन इसी तरीके से डिवाइड करके हर नाके पे जहां जहां पे प्रॉब्लम्स है वहां लगाए जाएंगे। कौन कौन से मुख्य पॉइंट है वो भी हमने उनको लिखा दिया है। उसके अलावा जो शादी हॉल है, अक्सर देखो खरड़ी रोड पे, अक्सर देखो नूरबाग हॉल पे, वहां पे आकर के जो शादी हॉल है, वहां पे होटल्स है, शादी हॉल है, वहां पे आकर के गलत तरीके की पार्किंग हो जाती है। उनसे कहा गया है होटल का मालिक चाहे हॉल का मालिक, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो अपने तरीके से 2-2, 4-4 लोगों को खड़ा करे और उसको कंट्रोल करे। उसके अलावा जो बसेस चलती है स्कूल की बसेस, उसके लिए डीसीपी साहब ने कहा है कि स्कूल की बसेस के प्रिंसिपल्स और जो अपने होटल्स हैं उनके जो ड्राइवर हैं और जो इनका जो अपना ये हॉल है, इनको लेकर के उन्होंने 4 तारीख को एक मीटिंग अरेंज किया है। अपने अतुल अहिर साहब को इसका उन्होंने आदेश दिया है रफीक कामदार साहब। तो इस तरीके से जो समस्याएं शहर को लेके जो आज हम लोग 15 दिन से ये कह रहे थे, हम आज भी अपने उन चीजों पे कायम है। लेकिन अगर डीसीपी साहब ने और यहाँ के इंचार्ज अनिल सिंधे साहब ने भाई साहब से, जितेंद्र अवार्ड साहब से बात किया है, तो मैं समझता हूँ कि इसको लेकर के हमारा इखलाकी फरीजा है कि उनको वक्त देना चाहिए। आज हमारा ये पूरा डेलीगेशन उनके साथ, उनको 1 महीने का वक्त दिया है। अगर 1 महीने के अंदर जितनी भी शहर में ट्रैफिक को लेकर समस्याएं हैं, अगर ये समस्याएं खत्म नहीं की गई रेहान भाई, तो जो आंदोलन था वो आंदोलन हमारा कंटिन्यू रहेगा, वो आंदोलन हमारा लगातार रहेगा। देखिए, आप अगर पार्किंग जोन के ऊपर आएंगे तो पार्किंग जोन देने का काम जितेंद्र अवार्ड साहब का नहीं है। पार्किंग जोन देने का काम थाने महानगर पालिका का है। और आज उन्होंने हाँ याद दिलाने का है, याद दिलाने का। हाँ शायद भाई, आईटीआई के माताहत आप पूछ सकते हैं, ट्रैफिक विभाग ने 50 लेटर दिए होंगे इनको 3 साल में। सही बात है। क्या पार्किंग जोन और नो पार्किंग जोन बराबर? शाहिद भाई का सवाल एकदम दुरुस्त है। शाहिद भाई का सवाल जो है मैं इस पे जवाब देता हूँ। अच्छा क्या शाहिद भाई ने इस पे चर्चा हमारी हुई है। उस चर्चे के अंदर ये हुआ है रफीक कामदार साहब कि जो पार्किंग जोन का जो बोर्ड है, ये बोर्ड थाने महानगर पालिका ने बना दिया है, बहुत जल्द शहर में लगने वाले हैं शाहिद भाई। और रही बात ये
कि उसके आगे क्या बोल रहे थे, आप पूछिए। सर मेरा सवाल है कि जो ये जो आपका था जन आंदोलन ये शिलपाटा से था, चिलफाटा से ठीक, अभी जितनी भी बात हुई कहीं भी जो शिलपाटा का जो मेन सर्कल है उसके रिगार्डिंग आपकी बात हुई मैडम, हम कैसा मालूम है, हम आपका बहुत वक्त लेना नहीं चाह रहे थे, नहीं तो हमारी मीटिंग स्टार्ट ही हुई है कल्याण फाटा से। कल्याण फाटा से वाई जंक्शन हम लोगों ने स्टार्ट किया है। हमने कल्याण फाटा से लेकर के दिवा यानी हीरापाली साहब ने तो चाचू दिवा की बात भी रख दिया उसके अंदर, और आगे रेती बंदर तक बात रख दिया। निलेश और भाई साहब ने बात पूरी रखी है। रेती बंदर के अंदर जो सर्विस रोड था उस पर कहीं न कहीं बड़ी गाड़ियां खड़ी कर दी जाती थी, जब जाम होता था वो भी क्लियर करने का वो कर दिया। 30 दिन के लिए आंदोलन स्थगित है जी। अगर ये वादे पूरे क्लियर करो, सुधार नहीं आएगा तो आंदोलन होगा। मैं अभी गणेश मुंडे ने बताया कि उन्होंने बात रखी मीटिंग के अंदर, सही बात है, जो रखा, जो मामला है अपना हीरा भाई ने रखा सिलफाटा के ताल्लुक से। अभी मैं आप पत्रकार भाइयों के माध्यम से सबसे पहले हमारे शहरवासियों को, हमारे पत्रकार भाइयों को और हमारे पार्टी के और जो भी पार्टी के लोग हैं जो आने के लिए कल जिन्होंने मॉब और पूरी तैयारी की थी, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोगों ने पूरा दल दिया, पूरा बल दिया, तो जाकर के आज इतनी कामयाब मीटिंग हो पाई, सक्सेसफुल मीटिंग हो पाई है। तो मैं आपके माध्यम से शुक्रिया अदा करता हूं पूरे शहरवासियों का और अपने पार्टी के माजी नगर सेवक और जितने भी लोग हैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आप लोगों के सपोर्ट से ये जो कामयाबी मिली है हमारे शहर को, ये इंशाअल्लाह ताला हम लोग दिला करके रहेंगे। फिर मैं एक बार आपको याद दिला दूं कि हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र अवाड साहब और सैयद अली अशरफ भाई साहब, शानू भाई और जो भी हमारे लीडर्स हैं, उनके नेतृत्व में मैं फिर कहना चाहता हूं कि ये एक बहुत बड़ा जन आक्रोश आंदोलन आगे जाकर के किया जाएगा। ये पोस्टपोन्ड हुआ है, ये कैंसिल नहीं हुआ है, ये बात मैं आपके माध्यम से साफ कहना चाहता हूं। थैंक यू वेरी मच सर।